हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस कैसे हैं आप कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बढ़िया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी मेरे पास एक कॉल आया था सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। तो अभी क्या है ना, एक्चुअली में कुछ काम आया है हमारे पास और मैं अभी यज्ञेश को कॉल कर रहा हूँ। भाई सो रहा है, कोई परवाह नहीं है उसको। इतने कॉल कर लिया, अभी टाइम लगभग हो रहा है 12 बज रहे हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहे। मतलब जब काम का टाइम होता है ना, तब इनको सोना होता है। भाई मैं बार बार कॉल ट्राई कर चुका हूँ लेकिन अभी तक उठा नहीं है। अभी मैं एक बार दोबारा उससे कॉल पे बात करता हूँ। तो हम लोगों को जाना पड़ेगा क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए। फिर आगे की चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी तो अभी वही है भाई, घर पे था और क्योंकि घर पे जो काम चल रहा है उसकी वजह से क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा दिनों के ना कपड़े हो गए, हम लोग धो नहीं पाए क्योंकि ना तो सुखाने की जगह थी ना धोने की जगह। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल पाया है तो मैं कपड़े धो रहा हूँ। मशीन भी लगा रखी है। तो मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि सर मैं एक मीटिंग में हूँ। अब क्लाइंट को तो नहीं बोल सकता ना कि मैं घर पे कपड़े धो रहा हूँ। भाई क्यों दिखाना हम क्या हैं क्या नहीं है, तो वो वाली बात है। और ये कपड़े धुल जाते हैं। बाकी मैं अभी यज्ञेश को एक बार और कॉल ट्राई करूँगा, अगर फ़ोन उठा लेता है तो अच्छा है, अदरवाइज़ मेरे को उसके फ्लैट पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता ये क्लाइंट हमारे हाथों से निकल जाए, क्योंकि क्लाइंट का खुद कॉल आया है। तो करता हूँ मैं उसको कॉल, फिर देखते हैं क्या। तो भाई अभी सुबह सुबह तो ना मेरा पागल बन गया क्योंकि जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि क्लाइंट का कॉल आया था, वो एक्चुअली में क्लाइंट नहीं है, मेरा फ्रेंड है उमैर अली। तो उसने ना एक हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में रिक्वायरमेंट डाली थी और उसने भाई ने नंबर दे दिया मेरा। ठीक है, तो वहाँ पे किसी बंदे ने देखी, वो डिटेल्स वगैरह देखी हैं, तो उसने मेरे को कॉल किया। तो मेरे को लगा वो क्लाइंट है बट उसको काम चाहिए, वो वीडियो एडिटिंग वगैरह करता है। ये चीज़ अभी मेरे को कंफर्म हुई। ठीक है, तो मेरे को तो लगा कि भाई सीधे क्लाइंट का ही कॉल आ गया, ये तो बात ही बन जाएगी, बढ़िया है, मज़ेदार है। लेकिन अभी सीधे मेरे पास उस बंदे का कॉल आया जो काम करना चाहता है, ना कि जो काम करवाना चाहता है। तो अभी मैं दोबारा से उमैर को कॉल करता हूँ, उमैर से बात करके देखता हूँ क्या है, फिर बात करते हैं। और मैंने यज्ञेश को भी बोल दिया, यज्ञेश तो सो रहा था तो उसका जो रूममेट है उसने फ़ोन उठाया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई यज्ञेश को बोलो उठेगा, मेरे पास एक काम आया है, क्लाइंट का कॉल आया था, जल्दी उठाओ उसको। तो वो कह रहा है कि ठीक है मैं 5 मिनट में उठाता हूँ। तो भाई अब एक बार पहले मैं उमैर से बात करता हूँ। उमैर ना है रायता फैलाता है, ये करता हूँ उससे बात। कहाँ जा रहा हूँ मैं, तूने ये क्या कर रखा है, क्यों? चलो मम्मी ने लगाई है इसलिए तूने भी लगाई है, तो तेरे को लगाना ज़रूरी है। बढ़िया है। खाना खा लिया? नहीं खाया, आजा चल नीचे। अरे मत लगा, आजा चल नीचे, आजा 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 आजा। अरे उसको मत खराब कर, आजा खाना खा ले, ठीक है। तो भाई इसको ना मेकअप करने का इतना शौक है, इतना शौक है। ये क्या करती है, अपनी मम्मी की जो भी लिपस्टिक होती है, नेल पेंट होता है, भाई लेके बैठ जाएगी, चाहे ख़राब कर दे लेकिन इसको करना है भाई, वो सारी चीज़ें करनी है। और भाई इसको सब कुछ पता है, क्या लिपस्टिक है, क्या नेल पेंट है, क्या वो क्या बोलते हैं आई शेडो, भाई सब कुछ पता है। शीशे के सामने खड़ी हो जाएगी और अपने आप मेकअप करती रहेगी। भाई जब से उठाऊँ ना 2 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला है, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है। भाई सुबह उठते ही मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, वो अभी तक धुल रहे हैं कपड़े, उसके साथ साथ बाकी की चीज़ें भी कर रहा हूँ, बाकी के काम भी कर रहा हूँ। और जो डोर वाली बात थी ना भाई, वो डोर ना किसी काम के नहीं है, वो बस ना आर्टिफिशियल लग रहे हैं क्योंकि उनमें वो वाली बात ही नहीं है कि मेन डोर पे उसको लगाया जाए। वो डोर या तो आप रूम में लगा सकते हो, रूम के लिए बहुत बेटर है, बट मेन डोर के लिए नहीं है। तो मेन डोर के लिए जो मेन है ना वो है प्योर स्टील वाले। तो भाई अभी फाइनली मैं गया हूँ, उसको बुला के लेके आया हूँ, डोर का साइज़ वो लेके गया है और हो सकता है कि शायद हमें कल या परसों में उसकी डिलीवरी मिल जाए और फिर वो मिस्त्री लगा देगा। तो फाइनली हमारा डोर वाला काम हो गया कंप्लीट। और भाई टाइम भी हो गया बहुत, तो अब भूख भी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले खाना ही खा लेता हूँ या एक बार देखता हूँ कपड़े कितने धुल गए हैं कितने नहीं धुले हैं, उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं। ठीक है, पहले भूख लग रही है, खाना भी खा ही लेता हूँ मैं। मिलते हैं, आप भी खा लो खाना। भाई पता है अभी मैं बाल्टी में उठा के ले जा रहा हूँ कपड़े। शादी के बाद ना भाई यही होता है। एक मिनट, मेरे को सुनने में आ रहा है गंदे कपड़े कहाँ से होंगे बाल्टी में।
शायद पता नहीं भाई, इतनी मेहनत करने के बाद में मेरे को सुनने के लिए आ रहा है कि गंदे कपड़े होंगे बाल्टी में, लेकिन मैंने तो शायद बाल्टी में मशीन से निकाल कर डाले थे कपड़े। कोई नहीं, ऊपर जाके चेक कर लूँगा। भाई भाई देख रहे हो, अभी भाई बता रहा था कि ऊपर टाइल लगा रहा है, जो मिस्त्री कटिंग कर रहा है उसने शायद टेढ़ी टाइल काट दी है। भाई परफेक्शन चाहिए काम में, क्योंकि ऑलरेडी भाई बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। ये तो फ़ोन में ही लगा रही है, कह रही है इनके लगा दूँ, यानी कि आप लोगों के लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है भाई, बहुत शौक है इसको मेकअप का, इसको मेकअप आर्टिस्ट बनना है क्या भाई? गाना भी गाती है लड़की, बताऊंगा नहीं कौन सा। मशीन में ये अभी कपड़े धुल गए हैं, इधर अभी सूख गए हैं कपड़े, अब इनको डाल के आऊँगा छत पे, उसको निकाल के इसमें डालूंगा, फिर बाकी के जो कपड़े पड़े हैं वो उसमें धोने के लिए डालूंगा। भाई मेरी ज़िंदगी तो हो गई है भाई, शादी के बाद ना ऐसा ही होता है, समझ गए? शादी के बाद यही होता है। अकेले थे तो मन कर रहा है ठीक है, नहीं धुल गए कपड़े मम्मी धो देंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद भाई बहुत कुछ बदल जाता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो अगर आप शादी करने की सोच रहे हो ना, तो भाई सोच लो। देख लो भाई, ये है आर्टिस्ट। क्या कर रही है तू? क्या रही है तू? ये सर्कल बना रही है। क्यों, किसने बोला? और सर्कल इससे बनता है, इससे बनता है। वाह, अब तू पिटेगी बेटा, देख लियो। मैं बचाऊंगा भी नहीं, देख लियो, तेरी मम्मी मारेगी ना, मैं बचाऊंगा भी नहीं। ठीक है, बढ़िया। सुन, एक काम कर दे। क्या है? तो इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है सोने की? एक वो ला के दे दे, मार्कर ला के दे दे। अरे यार मैंने खाना भी नहीं खाया भाई। तो क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो घूम ही रहा हूँ ऐसे ही। उठो जल्दी उठ जा। अबे ला देना भाई, यहाँ थोड़ी मिलेगा यार, हरीश की दुकान पे जाना पड़ेगा। हमारा काम कहीं काउंटर नहीं होता, ऐसा ही होता है। आपका क्या कहना? कुछ काम करता हूँ नहीं करता हूँ? गया कहाँ? गया कहाँ हो? वो मिस्त्री को वो गेट वो उसकी नपाई करवाई है, और उसका बताऊँगा बहुत सारे काम करवाए हैं। अभी ये 4 बजे लगी आती है। अरे भाई वो टाइल काटने के लिए उनको चाहिए। क्या तो यार लेट क्यों नहीं आए? ला दे कहीं टेढ़ी मेढ़ी कट जाए, पेंसिल से बन नहीं रहा है ना वहाँ पे निशान। भाई अब खाना खा लेता हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है वीकनेस हो रही है ना कि गिर जाऊँगा मैं बस। भाई जिनको लगता है ना ऑनलाइन सेलिंग बहुत इजी है, लोग दूसरों का देख के बोलते कि नहीं यार मैं भी करता हूँ, भाई कुछ पैकेट ना रेडी नहीं थे क्योंकि माल ख़त्म हो गया था, तो माल आया है। अब उसके बाद में मैं जा रहा हूँ बाइक से पैकेट देने, और वो भी एक जगह नहीं, 2 जगह देने। एक बंदे को जाके देने हब में, और दूसरी जगह एक बंदे को पकड़ाने पैकेट। तो पहले हब पहुँचता हूँ, फिर उसके बाद में उसको पकड़ाऊँगा डिलीवरी वाले को। भाई ये देखो, ये हमारे पैकेट अब हो रहे हैं स्कैन। ऐसे कुछ पैकेट पहले तो एक जगह तो अभी मैंने पैकेट दे दिए हैं। ये हब था हमारा, ये पीछे हब है वॉल्मो का। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह, दूसरा बंदा है, जैसे जिस रास्ते से हम आए थे ना उसी रास्ते में बीच में पड़ेगा, लेकिन वो लेट आता है, तो इसलिए पहले अब जा रहा हूँ, उसको पैकेट पकड़ाऊँगा, फिर उसके बाद निकलूँगा। भाई ये बंदा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है मेरा, सिर्फ मेरे लिए वहाँ पे रुका पड़ा। फटाफट से जाते हैं, इसको पैकेट पकड़ाते हैं। भाई ये आ रहे हैं राहुल भाई, और ये मेरे से कह रहे थे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो भाई अब फटाफट इनसे स्कैन करवाते और फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है, राहुल भाई हैं, राहुल भाई। चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, मैं सोया हुआ था। ठीक है, आपका कॉल पे कॉल आ रहा था तो मुझे पता नहीं चला। जब मैं उठा, आपसे बात हुई, आपने बोला कि भाई एक क्लाइंट आया है एमसीडी के चुनाव के लिए। भाई मैं तो पूरा खुश हो गया। आपने बोला ना कि भाई प्लान कर ले, कैसे क्या है। मैंने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था। ठीक है, कि बिहार अभी इलेक्शन हुआ था तो, और मेरे को पता था, जब मैंने तेरे को कॉल किया ना, मेरे को पता था कि तू सो ही रहा होगा। हाँ, थोड़ा सुबह 9 बजे तक जगा था, स्टोरी अपलोड कर रहा था, देखी होगी आपने। तो आपने बोला ये चीज़, तो मैंने पहले से प्लान किया हुआ था, शायद हाँ बिहार चुनाव में ही किया हुआ था कि मैं पिच करूँगा, तो वही मेरे पास पड़ा हुआ था।
मैं खुश हो गया कि भाई अब आएगा मोटा पैसा। पूरा मैंने वापस वो पीपीटी मैं खोली, वो मैंने उसको एडिट भी करा मैंने फिर बढ़िया से कि अब ये एमसीडी का चुनाव है, वो उधर विधानसभा का चुनाव था, तो उसके हिसाब से मैंने एडिट करा। फिर सोचा कि भाई क्या क्या प्लान होगा, कैसे कैसे क्या क्या पिच करना है, कितने बंदे लगेंगे, क्या क्या करने वाले हैं हम। पूरा प्लान कर लिया, पूरा दिमाग में वो बना लिया कि अब आएंगे मोटे पैसे। तो भाई अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सदर से माल उठाऊँगा, फिर जाऊँगा मैं घर। बाय 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 बाय। भाई रात में ना हवा तो ऐसी लगती है, इसीलिए मैं जैकेट लेके आता हूँ। और सबसे अच्छी बात है ना, अगर आप बाइक चला रहे हो, मतलब कोई भी टू व्हीलर यूज़ कर रहे हो ठंड में रातों में, तो भाई एक ना बैग लेके चलो, बैग को आगे टांग लो, बहुत इजीली भाई, बहुत सेफ्टी है। क्योंकि ना जो सबसे ज़्यादा ठंड जो लगती है, हवा लगती है, वो लगती है चेस्ट पे। तो भाई यहाँ पे मैं आ गया था पैकेट लेके अपने हब में, और यहाँ पे हो रहे हैं हमारे पैकेट स्कैन। देख लो भाई, ऐसे स्कैन होता है। और ये सामने है सीपी का सर्कल। ये देख लो भाई, ट्रैफिक वाले भाई ने बिल्कुल बीच में रोक रखा है, बिल्कुल बीच रोड में। ब्रेक भी थोड़ा सा कम लग रहे हैं, तो अभी हिसाब से ही चलाऊंगा। ये देखो, ये हिसाब है भाई रोड का। तो ये देखो, जाना कहाँ होता है, मुड़ते कहाँ है, समझ ही नहीं आता। भाई ये है गोल मार्केट। तो अभी क्या है ना कि इधर की साइड में ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इन्होंने रास्ता वन वे बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना सतर्क होके चलना चाहिए, क्योंकि इधर से गाड़ियाँ अपोजिट भी आ रही हैं और आप भी जा रहे हो। चलो ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये है झंडे वाला मंदिर। ये रहा भाई। नवरात्रों में यहाँ पे इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है ना, मज़ा आता है भाई। पूरा ना सजा देते हैं बढ़िया। भाई बाकी ना मेरा मन कर रहा है ट्रैवलिंग ब्लॉग करने का भी, मैं वो भी ट्राई करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि पहला स्पॉट कौन सा होना चाहिए, वैसे तो मैं अभी जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया कि पहला स्पॉट मैं कर सकता हूँ वृंदावन का। ठीक है, तो बाकी आप बताओ कमेंट करके। तो अगर मेरे लिए पॉसिबल रहा तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। अब हम घुस गए हैं सदर की गली में। ये है हमारे इरशाद भाई, जहाँ से हमारा माल बनता है। और ये हैं उसकी सीढ़ियाँ। क्या लेके आ रहे हो आप? आपके लिए चाय। अरे मालिक क्या बात है, इतनी ठंड में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मोहब्बत, अच्छा मोहब्बत में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई। ठीक है, बढ़िया। लेकिन आपने लग रहा है गड़बड़ी करा दी, कि मेरे को ना मलाई वाली चाय पसंद नहीं है, और मालिक को पता है कि मैं मलाई वाली चाय नहीं पीता, इसलिए बिना मलाई की चाय आई। मैंने कहा मालिक ज़रा लोगों को दिखाएं कहाँ से क्या काम होता है, कहाँ से नहीं होता है। तो
भाई यहाँ पे होती है हमारी पैकिंग, जो भी माल पैक होके जाता है बनता है यहाँ पे आके, मतलब बन के यहाँ पे आता है। ये रखा है सारा माल। अगर कोई डील करना चाहता है तो कमेंट में आ जाओ, मैं मालिक का नंबर दे। तो भाई अब पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद माल लेके फिर निकलते हैं, ठीक है। तो भाई सामान लेके निकल गया हूँ मैं सदर से, और भाई टाइम भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 13 तारीख को मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। तो मेरे को अब वो भी है कि मैं 12 बजे से पहले पहुंच नहीं पाऊंगा, तो बाकी जो प्रोसेस होता है वो तो मैं कर ही दूंगा अभी के अभी, क्योंकि भाई सबको पता है, भाई सबको पता है, आप दुनिया में चाहे कुछ भी भूल जाओ, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं ना, उनके हिसाब से आपको डेट कुछ भी नहीं भूलनी चाहिए। आप कब पहली बार मिले थे, कब आपने पहली बार बात की थी, खास करके उसका बर्थडे। तो भाई मैं ये तो मिस नहीं करना चाहता था। और सरप्राइज, मतलब सरप्राइज भी सबसे अच्छी बात ये है मेरे लिए कि अच्छी भी है और बुरी भी है कि अभी जो मेरा बर्थडे गया है 23 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, तो भाई वो भूल गई थी, मेरे को विश करना भूल गई, ठीक है। और मेरे को पता है यार, कोई नहीं, उस टाइम क्या था, वो ऑपरेशन हुआ था, वो घर पे ही थी, क्योंकि हमारा बेबी जो हुआ था वो ऑपरेशन से ही हुआ था, ठीक है। तो वो मेरे को विश करना भूल गई, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी एक्टिंग कर ली थी गुस्सा होने की, तो मज़ा आया था। बट मैं नहीं चाहता कि मैं उसको ये मौका दूँ, ठीक है। और फ़ोन में बैटरी भी कम है, तो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो घर पहुँच के ही करूँगा, अगर फ़ोन ऑफ नहीं हुआ तो। क्या लाए? तेरे को नींद नहीं आती रात को? नहीं। क्यों? दीदी ले दो। तूने मम्मी को विश किया? नहीं करूँगी। कब करेगी? मेरा बर्थडे है। हैं? मेरा बर्थडे है। हाँ तेरा बर्थडे है, ठीक है। दे लो फिर अपना फोन। चल ऊपर चल, ऊपर ऊपर चल, ऊपर चल। क्या? सुन सुन सुन, मैं अम्मा को तेरी चॉकलेट दे के गया था। देख तो इधर तो देख, इधर तो देख। मैं अम्मा को खड़ी तो खड़ी, हैं? रोना नहीं है, रोएगी तो फिर चीज़ नहीं दिलाऊंगा, फिर कभी नहीं दिलाऊंगा। एक चिज्जी दिलाऊं? मैं अम्मा को तेरी चॉकलेट दे के गया था, तूने खाई नहीं? नहीं खाई? फिर ये मुंह पे क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है? हाँ भाई चॉकलेट लगी है इसके। हाँ चल कल तेरे लिए लेके आएंगे। अरे लेके आऊंगा ना, कल लेके आऊंगा, अब तो सारी दुकानें बंद हो गई। अच्छा अच्छा सुन सुन, दिलाऊंगा, चीज़ दिलाऊंगा। पहले मम्मी को बोल दे हैप्पी बर्थडे, बोल भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। हे गाइस, तो आज का मेरा ये व्लॉग एकदम सक्सेसफुल रहा, और इसकी एंडिंग भी मेरे को बहुत बढ़िया मिल गई, क्योंकि मेरा बर्थडे आता 23 अक्टूबर को और मेरी वाइफ मुझे विश करना भूल गई। मतलब समझ रहे हो, फीमेल्स को डेट याद नहीं है, मतलब उनको सारी डेट्स याद होती हैं, लेकिन अपने हस्बैंड की बर्थडे डेट याद नहीं है, ठीक है। और मैंने उसे एग्जैक्ट 12 बजे आज विश कर दिया, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया इस ब्लॉग में। तो भाई अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग मेरी कुछ रील्स अगर देखना चाहते हैं, अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं, आप फॉलो भी कर लो यार, ठीक है। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, trivinder singh0@gmail.com, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।